हाँ, तो बालकों और बालिकाएं, जो कल का जो सेशन था अपना, उसके अंदर अपने ब्लड के बारे में पढ़ा था, ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, और कंपोजिशन में से अपने सबसे पहला जो है प्लाज्मा के बारे में अपने उसको डिटेल से पढ़ा था। आज जो अपना पोर्शन रहेगा वो रहेगा ब्लड सेल के बारे में। किसके बारे में रहेगा? ब्लड सेल के बारे में रहेगा। और ब्लड सेल के बारे में सबसे पहले जो सेल अपन लेंगे ब्लड वाला, ये जो परसेंटेज था वो कितना था? 45% वाला जो पार्ट है वो ले रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन ले रहे हैं आरबीसी। क्या ले रहे हैं? आरबीसी। और आरबीसी को अपन, आपको पता होगा क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। हाँ, क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल कहते हैं। अरे हाँ या ना? ये जानने के लिए सबसे पहले अपन को ब्लड के इसके बारे में पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केंद्रक की बात, क्योंकि अपन ने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी जितनी भी सेल होती है उन सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक प्रेजेंट होता है। लेकिन आरबीसी के अंदर बताओ क्या केंद्रक प्रेजेंट होता है क्या? तो इसके अंदर केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट होता है। रहा है ना? इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि केंद्रक के अलावा इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, तो एक ही याद रखना, लेकिन यहाँ पे अपवाद है। एक तो ऊंट और एक लांबा। लांबा के अंदर क्या होता है? केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो यहां लिख सकते हो आप केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा न्यू जो होती है नई आरबीसी, इसके अंदर भी क्या होता है? केंद्रक प्रेजेंट होता है ना? अब अपन बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है क्या? तो अपन बोलेंगे यस सर, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना? अगर अपन हीमोग्लोबिन की अमाउंट की बात करें कि सर अडल्ट के अंदर एक अपन सामान्य इसकी रेंज बताएं तो 12 से 16 mg पर 100 ml। ये डाटा आप याद रखना कि हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है आरबीसी के अंदर कितना होता है। इसके अलावा अपन आरबीसी के बारे में कहते हैं कि आरबीसी का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो कैसा होता है? लाल होता है। और वो लाल किसकी वजह से होता है? अरे किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अरे हाँ है ना? अगर अपन बात करते हैं कि सर कलर के बारे में क्या कहना है, तो देखो, अगर अपन आरबीसी के अंदर अपन ने बताया और इसके साथ अपन O2 जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही है जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। रहा या ना? कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल वो कौन है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लिख लेते हैं। हाँ, ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, H+O2, इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ है ना? इसके अलावा जीवन काल क्या होता है आरबीसी का? लाइफ स्पान कितना होता है? 120। रहा है ना? इसके अलावा अपने इसके फंक्शन देख लो। कार्य क्या होता है? कार्य क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। अब आप बोलोगे सर परिवहन कैसे करवाता है? तो अभी आपने बात किया था, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एचपी। और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करवाता है? परिवहन करवाता है। रहा है ना? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का परिवहन करवाता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हाँ यार। इसके अलावा अपन इसकी आकृति की बात करते हैं कि आरबीसी की शेप कैसी होती है। तो ये उभयावतल होता है। तल उभयावतल ओ बाइकॉन्केव। कैसा होता है? बाइकॉन्केव। हाँ या ना? चलो इसकी एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। ये आरबीसी का क्या है? साइटोप्लाज्मा। और इस साइटोप्लाज्मा में क्या भरा हो रहता है? आयरन भरा रहता है। रहा है ना? उतार लो इसको, उतार लो। उसके बाद में इसका अपन फॉर्मेशन पढ़ते हैं। फॉर्मेशन कहाँ होता है आरबीसी का? इसको उतारने के बाद तो लिख दो निर्माण, आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का जो है निर्माण, और ये निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो। और आरबीसी के निर्माण को कहते क्या है? तो क्या कहते हैं?
इरिथ्रोपोइसिस। और हाँ है ना, होता कैसे बता देता हूँ आपको। अगर अपन लॉन्ग बोन, जितनी भी लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन के हेड पोर्शन पे अपन देखो, स्ट्रक्चर से देखो, ये बोन है। अरे हड्डी तो देखी होगी, इसको कहते हैं एपिफाइसिस। इसको कहते हैं डाइफाइसिस, एपिफाइसिस। अब इससे यहां पे स्टेम सेल होती, स्टेम सेल भरी होती, और ये जो सेल है ये करती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। यहाँ पे बोन, येलो बोन मेरो होता है, ये इसको अपन कह दिया रेड बोन मेरो, मेरो। अरे हड्डी तो देखिए ना, ऐसे ही दिखती है कुछ। और यहाँ पे जो होता है कैल्शियम का स्टोरेज होता है, कैल्शियम स्टोरेज। और फॉर्मेशन का होता है एपिफाइसिस। तो क्वेश्चन बनता है कि रेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? येलो, ये रेड बोन मेरो। और येलो बोन मेरो में किसका स्टोरेज होता है? कैल्शियम आयन का। अरे हाँ है ना। इसके अलावा फंक्शन देख लो, क्या है फंक्शन? आरबीसी का फंक्शन क्या है? तो पहला तो क्या है? परिवहन। और परिवहन किसका करवाता है? ये ओटो का। अरे हाँ है ना। इसके अलावा तो कुछ बातें हैं जो सही है रिगार्डिंग फॉर्मेशन से, कि नवजात जो बच्चा होता है, नियोनेट, नवजात, नवजात के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है? तो यॉक सेक में होता है, यॉक सेक में होता है। अगर इससे बड़ा अपन मान लें 1 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों में, तो ये लीवर में होता है या स्प्लीन में। और अडल्ट की बात करते हैं तो अडल्ट की क्या होता है? रेड बोन मेरो के अंदर लाल अस्थि मज्जा रहा है ना। ये होने के बाद में अपन कह सकते सर इसका जो है 120 दिन के बाद में आरबीसी का जो विखंडन है या टूटना है या मरना है, ये कहाँ होता है? तो इसका अलग से देखो इधर। अगर मैं आपको बताता हूँ कि चलो आरबीसी जो है, आरबीसी का जीवन काल अपने बताया, लाइफ टाइम कितना बताया? 120 दिन का बताया। 120 दिन के बाद में ये आरबीसी किसके अंदर जाती है? स्प्लीन पोर्शन में जाती है, स्प्लीन। तो इसलिए स्प्लीन को अपन क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? थान। यहां पर जाने के बाद में जो आरबीसी है वो 2 रूपों में टूट जाता है, 2 पार्ट के अंदर। एक तो एफी और एक प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सी? बुलिन। और हाँ है ना। अब ये जो आयरन है ये तो वापस क्या करता है? आरबीसी के फॉर्मेशन में यूज हो जाता है, वापस निर्माण में, आरबीसी के निर्माण या फॉर्मेशन में क्या होता है? वापस यूज हो जाता है। जो ये पोर्शन बचता है ये फिर क्या करता है? 2 आयनों में बदल जाता है, बिलीरुबिन बीन और ब्लूरिडीन, ब्लूरिडीन। और ये दोनों के दोनों क्या है? येलो पिगमेंट है, पीले वर्णक। क्या है? पीले वर्णक। और ये पीले वर्णक अपन कह सकते हैं कि आरबीसी का अगर विखंडन हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा होने के कारण हो रहा है क्या? टूट रही है। और टूटने से क्या बन रहा है? बिलीरुबिन और ब्लूरिडीन बन रहा है। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? पीले वर्णक होते हैं। और इनकी वजह से पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया, जिसको आप जॉइंडिस कहते हो। जॉइंडिस का रीजन क्या है? अधिक आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है? जॉइंडिस कहलाता है। अरे हाँ है ना। अगर नॉर्मल रेंज में टूटता है तो इसका क्या हो जाता है? और अपन ये भी कह सकते हैं कि सर इनका कॉन्जुगेटेड रूप होता है। एक तो यूरोक्रोम, नाम सुना आपका? यूरोक्रोम। ये क्या कहता है? यूरिन को पीला बनाता है। यूरिन को, यूरिन का जो कलर है वो कलर किसके कारण होता है? पीला।
यूरोक्रोमिन के कारण। रहा या ना, छाप लो। यह हुई आरबीसी खत्म। आरबीसी के बारे में अपन ने देखा, आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसके कारण वो किसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। इसके अलावा अपने पढ़ा इसका फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। और इसके निर्माण की क्रिया को अपन ने क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। रहा या ना, छोटे बच्चों में अपन ने कहा कि कहाँ पे बनती है, तो योग शेक में बनती है। उसके बाद में ये लीवर और स्पिन में इसका फॉर्मेशन होता है। और अडल्ट में आते आते कहाँ होने लग जाती है, रेड बोन मैरो में होने लग जाती है। इधर इसकी आकृति अपन ने किसका पढ़ा, उभय अवतलीय बाइकॉनकेव अपन ने पढ़ा। अगला है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स के होते हैं। इसके प्रकार जो है 2 है। पहला है कणिकामय ग्रेनुलोसा कामय, और एक होता है अकणिकामय एग्रेनुलोसाइट। हाँ या ना, कणिकामय जो होती है वो फर्दर 3 पार्ट में बढ़ती है। पहला है न्यूट्रोफिल, अगला है इसिनोफिल, इसिनोफिल, अगला है बेसोफिल, रहा या ना। और ये 2 है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट साइट। तो सबसे अमाउंट की बात करेंगे सर, सबसे ज़्यादा इनमें से कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, यहीं पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं इनको। हेडिंग डाल दो सबसे पहले न्यूट्रोफिल, और न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है, लिख दो संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। क्या काम करती है सर, बक्साणु के लिए होती है, फेगोसाइट। बक्साणु का कार्य, फेगोसाइट का कार्य किसका होता है, न्यूट्रोफिल का होता है। रहा है ना। अगली बात करते हैं अपन किसका, दूसरा क्या था अपना पास, इसिनोफिल। इसिनोफिल, और इसिनोफिल का करती है एलर्जिक कारकों के लिए रेस्पॉन्स होती है, जिक कारक। आपने घरों में देखा होगा जब भी अपन छींकना स्टार्ट कर देते तो कहीं ना कहीं अपन कहते हैं कि इसिनोफिल क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। अरे झाड़ू पोछा करते समय देखा होगा, जुकाम के समय ये सारे के सारे करते हैं। और इस समय कौन से होते हैं, एलर्जी कारक में अपन कह सकते हैं सर हिस्टामिन रिलीज होता है। कौन सा, हिस्टामिन इस समय। अगला है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, बेसोफिलिक क्या है, थर्ड है बेसोफिल। सबसे कम, ये जरूर लिखना, सबसे कम। रहा है ना। क्या काम है सर, स्त्रावण का कार्य करता है, सिक्रेशन। किस किस का करता है सर, हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ये तीनों का स्त्रावण कौन करता है सर। हिपेरिन के बारे में क्या कहोगे सर अलग से आप, इसको प्रतिस्कंदन कहते हैं, एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, रक्त के थक्के को बढ़ने से क्या करता है, ये रोकता है। रहा है ना। अगला लिखो, ये तो कणिकामय थी, दूसरा कौन सा था अपना, अकणिकामय। अरे कुछ नहीं, बहुत इजी है, बस करते जाओ। अकणिकामय, और अकणिकामय सबसे पहला कौन सा था, मोनोसाइट। और मोनोसाइट का भी कार्य क्या है, फेगोसाइट का, फेगोसाइट। अब आप बोलोगे सर फेगोसाइट ज्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल है या मोनोसाइट है, तो फेगोसाइट में पूछा जाए तो न्यूट्रोफिल ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा कार्य फेगोसाइट का क्वेश्चन आ जाए तो अपन को किसको आंसर देना है, न्यूट्रोफिल को देना, उसके बाद में इसको देना। अगला है सर लिम्फोसाइट, कौन कौन है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। रहा है ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सर
टी हेल्पर, टी किलर और टी सप्रेशन। ये 3 इसके टाइप्स होते हैं। ये सारे के सारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्पर, किलर और सप्रेशन। और बी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड को एक्टिव के लिए जिम्मेदार होता है। अपन कह सकते हैं सर ग्रंथि, और कौन सी? थाइमस ग्रंथि को सक्रिय करती है सर। अरे हाँ या ना, ये सारा इसके अंदर अपन ने देखा। इसके अलावा आरबीसी का लास्ट में अपन कार्य पढ़ेंगे कि सर आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। अरे बहुत ईजी है, क्या कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट इनके बारे में देखना है और बस याद करना है। अगला है डब्ल्यूबीसी का कार्य। क्या कार्य होता है डब्ल्यूबीसी का? सबसे पहले तो अपन बोलेंगे सर ये जितने भी वायरल होते हैं, बैक्टीरिया, वायरल या फॉरेन पार्टिकल अपन बोल सकते हैं, उनसे क्या करती है? अपन को बचाती है। तो आप कह दो बक्षाणु का कार्य है सर, बक्षाणु का कार्य। ये जीवाणुओं को, वायरस, कवक, इनको क्या कर देती है? किल कर देती है। मतलब बाहर से जो भी हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं फॉरेन पार्टिकल, उनको क्या कर देती है? खत्म कर देती है, किल कर देती है। इसके अलावा सर इसको अपन क्या कहते हैं? हमारे शरीर की क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। शरीर की क्या कहते हैं? सैनिक। अरे हाँ या ना, ठीक है। अब इसके बारे में अपने विशेषता थोड़ा सा देखना है आरबीसी के बारे में। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट आपके लेवल पे जो पूछी जाएगी, वो मैं एक ब्रैकेट में लिखा देता हूँ दोनों के बारे में। अपने इधर क्या डालना है? आरबीसी, और इधर क्या डालना है? डब्ल्यूबीसी। मैं बोलता जाऊँगा, आपको देखना है। केंद्र क्या होता है इसका? एब्सेंट। इसमें क्या होता है केंद्र? प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन एब्सेंट, प्रेजेंट। इसके अलावा जीवन काल जो आपके लेवल के हैं वो देख रहा हूँ मैं, ये कितना होता है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा है। अगर आप 7 दिन भी देखोगे किसी बुक में, 8 दिन भी, 10 दिन भी, 20 दिन भी, किसी में बहुत ज़्यादा भी देखोगे, तो मैं तो कहता हूँ आवर्स से लेके ना घंटों से वर्ष तक, वर्ष तक इसका जीवन काल होता है। कुछ घंटों का भी होता है डब्ल्यूबीसी का, और कुछ वर्षों तक भी चलता रहता है। इसके अलावा सर इसकी शेप के बारे में अपन बात करेंगे। आकृति, आकृति का क्वेश्चन ज्यादातर यहां से पूछा जाता है, और इसका अपन ने बोला था बाइकॉनकेव, उभयावतल, और इसका न्यूक्लियर्ड होता है सर, तो लिख देना केंद्र, क्या लिखोगे? केंद्रक युक्त, ठीक है। जैसे मैं बना के दिखा देता हूं आपको, इस प्रकार की आपको दिखे ना स्ट्रक्चर। डब्ल्यूबीसी की जो आकृति होती है मल्टी न्यूक्लियोइड भी होती है, सिंगल न्यूक्लियर वाली भी होती है। तो आपको पहचानना है, आपके जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं वो देख के, तो ये बातें आपको थोड़ा सा देखना है। रहा है ना, छाप लो। अगला जो अपना है वो क्या है? बिंबाणु। इनकी संख्या तो पता है क्या आपको? अरे इनकी संख्या तो पता है क्या? संख्या वो लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो तो। आरबीसी डायरेक्ट जो पूछने वाले हैं वो मैं अलग से बता रहा हूं। इसकी अगर मैं बात करता हूं नंबर की, संख्या की, तो मेल में कितनी होती है? 5.5 मिलियन, और फीमेल में 5.5 और 4.5। बोला था क्या? याद है क्या? रे सारे डाटा अपन को क्या बताना है? मेल से कम बताने फीमेल में। इसमें सर 6 से 9,000 में होती है, और फीमेल में कम बता देंगे, 5 से 8,000। डाटा अपन को ये लेके चलना है। अरे हाँ या ना, छाप लो। ओके, अगला जो अपना है ब्लड कोशिकाओं के अंदर, वो क्या था हमारा? बिंबाणु। बिंबाणु सर जीवन काल, और इसकी लाइफ स्पान कितना होता है? 7 दिन का, 1 वीक का होता है सर। इसके बारे में, इसका सर निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में, रेड बोन मेरो में सर। रहा है ना। अगली बात इसके बारे में बात करते हैं सर। जीवन काल हो गया, निर्माण इसका हो गया सर। इसका कार्य क्या है सर? संख्या पता है क्या इसकी? नंबर में कितना होता है? 1.5 लाख से 3 लाख। अरे प्लेटलेट्स ये वही है जो डेंगू में कम हो जाती है। अरे हाँ या ना। और इन कितनी होनी चाहिए नॉर्मल में? नॉर्मल में 1.5 से कितने होने चाहिए? 3 लाख की होनी चाहिए।
अगला है सर कार्य क्या है सर इसका? सर इसका कार्य है थक्का बनाने में। रक्त का थक्का बनाने में बीमाणु का कार्य होता है, और हाँ है ना? तो ये सारा आप उतार लो। कोई दिक्कत है, डाउट है तो मेरे को बात कर सकते हो आप। और हाँ है, ठीक है।